हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अहद यानी हल्फ उल फजूल को बहुत पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं इस अहदनामे में शरीक था। यह अहदनामा बनु जुदान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहदनामे से दस्तबरदार हो जाओ और इसके बदले में 100 ऊंट ले लो, तो मैं नहीं लूंगा। इस अहदनामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज दे तो मैं कहूंगा, मैं हाजिर हूं। आपके इस इरशाद का मतलब यह था कि अगर आज भी कोई मजलूम यह कहकर आवाज दे, ए हल्फुल फजूल वालो, तो मैं उसकी फरियाद को जरूर पहुंचूंगा। क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम की मदद और हिमायत करे। यह हल्फुल फजूल बाद में भी जारी रहा। मक्का में आपकी अमानत और दयानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका यह लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों अब्बू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं और कहत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है। काफी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सकें और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है। उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिन्त एक खुवैलद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वह अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वह जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहां तक कहकर अब्बू तालिब खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वह खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को एक बातिबार आदमी की जरूरत थी और उस वक्त मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल ए एतमाद आदमी कोई नहीं था। अब्बू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वह किसी और से मामला तय कर लेंगी। यह कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूं, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बू तालिब से मिले। उन्हें यह बात बताई। अब्बू तालिब सुनकर बोले, यह रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का सामान ए तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में उनकी नाफरमानी न करना, जो ये कहें वही करना, उनकी राय से इख्तिलाफ न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचा ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, उधर आपका मोजिज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आपके ऊपर साया कर लिया और आपके साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। यह दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। इस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, यह शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, यह एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है।
यह सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मकसद यह था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या उनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और यह सुर्खी उनकी आंखों में मुसलसल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? यह वही हैं? कौन वही? यह आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वह जमाना पा सकूं जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबुव्वत मिलेगी। इसके बाद वह चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आपके सर को बोसा दिया, फिर आपके कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूं और गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वह तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबुव्वत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाना ए मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहां मोहर ए नबुव्वत को जगमगाते देखा। वह फौरन मोहर ए नबुव्वत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आपके बारे में हजरत ईसा इब्न ए मरियम अलैहिमा सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवा उस पैगंबर के जो उम्मी यानी अनपढ़, हाशिमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। कयामत में हौज़े कौसर और शिफात वाले होंगे। इस वाक़े के बाद आप बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आपने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीद लीं। इस खरीद ओ फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आपसे कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज्जा की कसम खाओ। आपने फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जुमला सुनकर वह शख्स चौंक उठा। शायद वह पिछले आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था, इसलिए वह बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अकेले में मुलाकात की और कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को जहन में बिठा लिया। रास्ते में एक और वाकया पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊंटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊंटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊंट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वे मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश ओ खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम सालों से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वह आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई।
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए और मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुईं। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया, वह अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाएं और उसे जल्द से जल्द मेरे पास लाएं। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थीं। जानना चाहती थीं कि क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जैसे ही आप रवाना हुए, वो अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहां से आपको देखने लगीं। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है। क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूं जब काफिला यहां से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वह भी बताया, जिसने लात और उज्जा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊंटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत 2 गुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत हैरान हुईं। अब वो अपने चचा जाद भाई वर्का बिन नौफल से मिले। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मैसरा की ज़बानी सुना था वह सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक़्त ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूं कि वह इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतजार था। यही उनका जमाना है। यहां ये बात भी वाजह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक बार ही नहीं किया, बल्कि चंद सफर और भी किए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थीं। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, मगर उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थीं। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिन्त मुनिया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिन्त खुवैलद। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिन्त मुनिया सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आईं। उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने चचा अम्र बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की इससे पहले 2 मर्तबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न मायद से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अब्बू हाला नामी शख्स से हुआ। अब्बू हाला की वफात के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा बिवा की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक़्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के चचा अम्र बिन असद वहां पहुंच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर वहां तशरीफ लाए। निकाह किसने पढ़ाया, इसके बारे में रिवायतें मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि यह निकाह चचा अब्बू तालिब ने पढ़ाया था। मेहर की रकम के बारे में भी रिवायतें मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक मेहर की रकम 12 औकिया के करीब थी, जबकि दूसरी रिवायत के अनुसार आपने मेहर में 20 जवान ऊंटनियां दी।
निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत की और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊंट ज़िब्ह किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बांध बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बांध तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रिले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा यह दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थीं और यह वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमजोर दीवारों में शिगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज ऊंची थीं। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाईं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। यह सांप कुएं की मंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। यह देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल न हो सके। सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वे इजाजत दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वह वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अब्बू वहब अम्र बिन आबिद ने जब यह काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत नाजिल न हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। यह सुनकर वलीद ने कहा, तो फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वह रात खैरियत से गुजर गई, तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहां तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए। यह बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कुहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वह तहरीर सिरयानी जबान में लिखी हुई थी। उन्हें सिरयानी जबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वह तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर यह थी, मैं अल्लाह हूं, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अब्बू कैस पहाड़ है जो सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकियान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अब्बू कैस पहाड़ की तरफ है। और यह शहर अपने बाशिंदों के लिए
पानी और दूध के लिहाज से बहुत बरकत और नफा वाला है। यह पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम ए इब्राहिम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। इसका रिज्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहां 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वह रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, यह ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। यह तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले यह मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वह जहाज किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज में शाह रूम के लिए संग मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो यह लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजर ए अस्वद तक पहुंच गया। अब यहां एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल यह पैदा हुआ कि हजर ए अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला यह फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। यह झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्द उद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर-ए अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से बाहर निकल आईं।